आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, ब्रिज कोर्स उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे साथियों के तमाम मैसेज आ रहे हैं। हर किसी का अलग अलग व्यू के हिसाब से मैसेज आ रहा है कि किसी का कुछ सोचना, जो भी उनके दिमाग में जो भी चीजें चल रही होंगी, जो भी उनके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के या उनके जो माइंड ऑफ व्यू कहते हैं वो चल रहा होगा, तो उस माइंड ऑफ व्यू के हिसाब से वो अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि अंकल जी, आप ओवर एज हो गए हैं तो आप रहने दीजिए और क्यों आपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। तो वो भी मैंने उसका भी उत्तर दिया था कमेंट में। और सबसे बड़ी चीज, मैं उनको जिन्होंने भी इस तरीके के कमेंट लिखे हैं तो उनसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज आप मुझसे कहेंगे, कल किसी दूसरे से कहेंगे, जब सरकार की तरफ से क्वालिफिकेशन और डिग्री प्लस प्रशिक्षण करवाया गया है तो वो प्रशिक्षण क्यों करवाया गया है, कि उसके बारे में जानने का हक है कि नहीं है। कोई भी आदमी जो भी है प्रशिक्षण लेता है तो वो एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रशिक्षण लेता है। चाहे आप बीटेक करें, चाहे आप एमटेक करें, चाहे आप बीसीए करें, चाहे आप एमसीए करें, चाहे आप बीबीए करें, चाहे आप एमबीए करें, और साथ में चाहे आप डीएलएड करें, चाहे डीएड करें, चाहे आप बीपीएड करें, सीपीएड करें, एमपीएड करें, जो भी आप करते हैं, ये चाहे आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कुछ भी करते हैं, ये सब आपके वेल भविष्य के लिए। कई लोग जो है कि डी फार्मा कहते हैं, कई लोग बी फार्मा करते हैं, कई लोग जो है कि एएनएम करते हैं, कई जीएनएम करते हैं, कोई बीएससी नर्सिंग करते हैं, फिर एमएससी नर्सिंग करते हैं, कई बी फार्मा करते हैं, तो कोई डी फार्मा करते हैं। ये सब जो है कि प्रशिक्षण जो है कि तकनीकी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बनाई जाती हैं। उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि ओवर एज, जो आप लोगों का सवाल आ रहा है कि ओवर एज को लेकर के सवाल आ रहा था, ओवर एज के लिए हमने अपने रिट पिटीशन में क्या किया है ये आज आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये आप लोग बड़े अच्छी तरीके से इसको देखिए कि हमारी पिटीशन में ओवर एज वालों के लिए क्या प्रावधान किया गया और किस तरीके से किया गया कि वो शिक्षक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। क्योंकि मसला ठीक उसी तरीके से आ रखा है जिस तरीके से शिक्षा मित्रों का है। शिक्षा मित्रों का मसले को आज आप लोग देख सकते हैं कि अगर शिक्षा मित्र 58 साल का, 59 साल का, 1 साल के लिए भी नौकरी कर रहा है तो वो पक्का हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रावधान हमने सुप्रीम कोर्ट में किया। एक छोटा सा बानगी आप लोगों को दिखाता हूं कि जो ओवर एज हो गए हैं वो नौकरी पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं, उसके लिए हमारा क्या मानना है, हमने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा है, इस बात को आप लोग देखेंगे। और दूसरी बात है कि ये मुद्दा क्यों बनता है भाई। 31 मार्च 2019 से आज आप लोगों को बता दिए 21 जनवरी 2026 है, तो कितने साल का गैप है आप लोग समझ सकते हैं, 6 साल। जो 6 साल पहले जो लोग एलिजिबल होंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, अगर वो जो है 6 साल पहले जो है कि 42 साल का था, इस समय वो 48 साल का होगा, तो 48 साल का व्यक्ति एलिजिबल है कि या नहीं है। आप लोग समझे कि अगर उसकी जो है कि नियुक्ति उसी साल में हो जाती जब वो आवेदन, क्योंकि वहां पर जो है कि इन पर क्वेश्चन मार्क्स उठाए थे, मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्योंकि पहली प्रायोरिटी उन लोगों के पास थी जिनके पास प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एनसीटी के अनुसार न्यूनतम क्वालिफिकेशन, उनको प्रायोरिटी थी। उसके बाद अगर नहीं मिलते थे तो तब बीएड को कंसीडर किया जाता। जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको थी। तो ये सारी बात हमने वहां पर रखी है। और एज तो अभी जो व्यक्ति 48 साल का है तो उसके लिए भी हम जो है कि अपनी रिट पिटीशन में प्रावधान किया है और आप लोगों को हमने दिखा भी दिया है। तो कुल मिलाकर के ये समझो, उसके बाद अगर रिलैक्सेशन मिलता है, अगर 4-5 भर्तियों का उसे मिलता है तो वो आगे भी रहेगा। इस प्रावधान को लेकर के भी हम चल रहे हैं और ये सारी चीजें हैं। क्योंकि देखिए, एक बार जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये केस डिसाइड हो जाए, क्योंकि डिसाइड होने के बहुत करीब है, और डिसाइड हो जाएगा तो सभी लोगों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। बस आप लोग इस चीज को देखें कि अधिक से अधिक, देखिए जितना आप लोगों के समर्थन है, पूरे देश में जो है कि 1 लाख कुछ ही हजार ब्रिज कोर्स से प्रशिक्षित अभ्यर्थी, उसमें से कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट है, कुछ आउट ऑफ जो है कि गवर्नमेंट है। तो इसलिए जो है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है कि सब तक पहुंचाना चाहिए, और सब तक जब पहुंच जाएंगे उसके बाद
बहुत सारे लोग जो 11 अगस्त 2023 के फैसले से पूर्व नियुक्त होंगे वो लोग अब ब्रिज कोर्स करेंगे, उसके लिए भी प्रावधान। देखिए दोनों प्रावधानों में बहुत डिफरेंट है, इस चीज को आप लोग देखिएगा। और ये एज रिलैक्सेशन को लेकर के आप लोगों को मैंने बता दिया है और आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या आगे इनको मौका मिलेगा। निश्चित रूप से आपको ये प्रावधान हमने सुप्रीम कोर्ट में किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अधिक से अधिक कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।